हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एजुकेशन की वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो अब एग्जाम्स का बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है। एग्जाम्स की समरी वगैरह हमने अपने टॉपिक्स में ऐड करी। इससे पहले हमने इंग्लिश के बारे में बताया कुछ और मैथ्स की भी कुछ वीडियोस वगैरह डाली हैं। लेकिन अब मैं जो है 9th क्लास और 10th क्लास की जो समरी है साइंस के चैप्टर्स की और मैथ्स के चैप्टर की वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैंने जो फर्स्ट बेसिकली है वो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का चैप्टर उसको मैं एलोबरेट करूंगा, उसकी समरी मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी क्योंकि ये बेसिकली जो मेन टॉपिक्स हैं वही हैं, उनको एलोबरेट किया गया है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो इट मीन्स कि आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आप खाली समरी ही करें सारी। अब तो लास्ट टाइम है तो उस मोमेंट के अंदर आई होप कि आपने सारे चैप्टर्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए होंगे। तो समरी लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ समरी बता दूंगा, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और उसके बाद में इसको लर्न कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो 9th क्लास के बच्चे हैं जितने भी वो अच्छे से देख सकें इसको और उससे हेल्प ले सकें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर के बारे में इसकी समरी क्या है आखिर। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहली बात, मैटर, व्हाट इज मीन बाय मैटर? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स व्हिच ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो हर एक वो चीज जो पृथ्वी के अंदर है, अर्थ के अंदर है, उसका कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा। और जब कोई मास है तो इट मीन्स कि उस वो स्पेस भी घेरती होगी, तो उसे सबको हम मैटर कहेंगे। तो हर एक चीज जो अर्थ के अंदर है वो सब मैटर ही है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है? बेसिकली कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हो सकते हैं कि हमें अपनी आंखों से भी ना दिखाई दें, तो बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो फिर है इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, स्पेस बिटवीन देम अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार ये मूव करते रहते हैं, ये रुकते नहीं है। क्योंकि अगर मैं अब बोल भी रहा हूं तो यहाँ के सामने की जो वॉइस है इसके भी जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर के अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मूव कर रहे हैं। स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस होता है उनके बीच में। तभी आप ये देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये जो क्लोथ है इसके पार्टिकल्स के बीच में का गैप कितना है, और ये माइक है इसके बीच में ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसका गैप कितना है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तभी ये जो है कोई शेप बना पाते हैं। और फिर बताते हैं हम इसको स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आखिर सॉलिड के पार्टिकल्स की खासियत क्या है? सॉलिड आप देखते होंगे कि सॉलिड जो है एक कंप्रेसिबिलिटी, नॉन कंप्रेसिबिलिटी है कि यानी कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। सॉलिड के पार्टिकल्स की शेप होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। हमें पता चलता है कि हाँ ये माइक है, माइक भी जो है एक तरीके का सॉलिड फॉर्म में ही है। और ये बोर्ड भी एक सॉलिड फॉर्म में है। तो ये सब चीजें, जो भी चीजें हैं, जो शेप जिनकी होती है वो सब सॉलिड फॉर्म में आती हैं। सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता। फिर आते हैं लिक्विड। लिक्विड इससे बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट समझ लीजिए कि ये कंप्रेसिबल होता है थोड़ा सा और इसकी कोई शेप नहीं होती। जिस वेसल में ही, जिस यूटेंसिल में इसको डाला जाता है या जिस बर्तन में इसको रखा जाता है वो उसी की ही शेप ले लेता है। और फिर है गैसेस पार्टिकल्स। गैसेस पार्टिकल्स के अंदर इन दोनों से बिल्कुल अलग है, इसमें हाईली कंप्रेसिबल होता है ये। तभी हम एलपीजी का जो सिलेंडर है आप देखते होंगे उसके अंदर बहुत सारी गैस आ सकती है। और इसी तरह से आप पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में गैप बहुत ही ज्यादा होता है। इनकी जो शेप होती है, जिस यूटेंसिल्स में, जिस बर्तन में इसे, जिस जार में इसको रखा जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों के बीच में, तो इन तीनों के बीच के जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, आखिर प्रेशर से सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताया गया है। प्रेशर लगाने से सॉलिड की कोई सी भी चीज जो होती है वो टूट जाती है, यह हमें पता है। लिक्विड और ज्यादा, जो जार है अगर उसके अंदर रखा हुआ है तो वो उसे तोड़ देगा। गैसेस भी इसी तरह से उस जार को तोड़ देगी।
फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर से सॉलिड में क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो हर एक चीज का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है कि जिसमें वो चीज पिघल सकती है। तो अगर हम किसी चीज का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वो चीज मेल्ट हो जाएगी। तो सॉलिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, सॉलिड वेपर में बदल सकता है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड भी चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो लिक्विड जो है आइस में तब्दील हो जाएगा, और इसके बाद में लिक्विड और टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो गैसेस में चेंज होता है। गैस भी इसी तरीके से अपोजिटली है। फिर आता है एवोपरेशन। एवोपरेशन आखिर है क्या, एवोपरेशन कहते हैं भाप बनने को। तो एवोपरेशन को आप समझ सकते हैं जैसे हम ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो चार चीजें बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, कौन सी चार चीजें हैं जो इस पे इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, एयर यानी स्पीड ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया। अगर कोई सी भी चीज अगर हम छत पे रखने जाएंगे और उसे हम टेरेस पे जाकर के उसे सुखाना चाहते हैं कपड़ों को, अगर वो हम एक ही तरह से रख देंगे, मतलब बिल्कुल क्लोज करके रख देंगे तो वो सूखेंगे ही नहीं। तो उनका सरफेस एरिया हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे उसका तो आसानी से सूख जाएंगे। दूसरी कि अगर हवा चलेगी बहुत तेज, विंड स्पीड होगी तेज, तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो दूसरा इफेक्ट ये है। तीसरा है ह्यूमिडिटी। अगर एयर के अंदर पानी की हल्की हल्की बौछारें होंगी, इट मीन्स की लिक्विड पार्टिकल्स होंगे तो कपड़े सूखेंगे ही नहीं। तो ह्यूमिडिटी लो होनी चाहिए। फिर है इसके बाद में टेम्परेचर। अगर धूप होगी बहुत ज्यादा, सनलाइट होगी बहुत ज्यादा, और तब आसानी से कपड़े सूख सकते हैं, तो इट मींस टेम्परेचर हाई होना चाहिए। उसके बाद है कुछ मेन डेफिनेशंस वगैरह जो आप देख सकते हैं इसके अंदर। डेफिनेशंस है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने को कहा गया है कोई सी चीज कितनी देर में पिघलती है, किस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, बॉइलिंग वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होती है। फिर टॉपिक है कन्वर्ट का। तो हम देखते हैं बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं आखिर क्या करें। तो केल्विन से जब सेल्सियस में बदलेंगे, केल्विन से जब सेल्सियस में बदलेंगे तो -273 करेंगे, यानी माइनस करेंगे 273। और जब सेल्सियस से केल्विन में करेंगे तो ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे 273। तो ये है बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिए आप। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन वही है कि भाई सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हम कन्वर्ट करें और गैस से हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करने की उसको सब्लिमेशन कहा गया है। तो आई होप कि आपको ये समरी अच्छी लगी होगी और इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, जिसका इसी तरह से मैं आपको और दूसरे चैप्टर्स की भी समरी बताता रहूंगा। तो हम 9th क्लास के और 10th क्लास के हम मैथ्स और साइंस की समरी करेंगे जल्दी से, और आपको इनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।